अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्ताक अहमद नावल डायरी का भूत शो की सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाँ बिल्कुल, वो तो इस मामले में मुझसे भी दो हाथ आगे थे। यही तो वजह है कि जवारा को इनसे बहुत मोहब्बत थी। इन पर मरा जाता था और इन्हें भी जवारा से बहुत प्यार था। तब तो मुझसे जवारा बहुत उदास रहते होंगे। हाँ, मुझसे भी बहुत ज़्यादा। इतने में हम तजर्बागाह में दाखिल हो गए। यहाँ बेढब किस्म के आलात बेतरतीबी से लगाए गए थे। इन आलात को देखकर किसी को मुश्किल से ही यकीन आ सकता था कि प्रोफेसर सबूरी कोई साइंसदान थे। अब वाकयात सुनाइए, मैंने तजर्बागाह का जायजा लेने के बाद कहा। 2 नवंबर की सुबह को मैं प्रोफेसर साहब को जगाने के लिए दरवाजे पर आई तो दरवाज़ा खुला देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोते थे। जवारा अपने क्वार्टर में सोता था और मैं निचली मंजिल में। इन्हें दरअसल रात गए तक तजर्बात में उलझे रहने की आदत थी और तजर्बागाह में खटपट की आवाज़ें गूंजती रहती थीं, इसलिए मुझे निचली मंजिल में सोना पड़ता था। इस सुबह जब मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गई। अंदर दाखिल हुई तो धक से रह गई। मुंह से चीख निकल गई। प्रोफेसर साहब मुर्दा पड़े थे, इनका खून फर्श पर बह चुका था। ये कहते वक्त इनके चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। तो आपने रात में किसी वक्त गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी? नहीं, एक तो मैं गहरी नींद सोती हूँ, दूसरे ये कि निचली मंजिल में थी। जवारा ने भी गोली का धमाका नहीं सुना। वो तो मेरी निस्बत और भी दूर था, क्योंकि क्वार्टर पिछले हिस्से में है। हैरत है, आखिर कातिल अंदर किस तरह दाखिल हुआ होगा? बैरूनी दरवाजा खुला मिला था, गोया अपना काम करके वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया होगा। बाकी रहा ये सवाल कि वो अंदर किस तरह दाखिल हुआ था, तो इसका जवाब ये है कि पानी का एक पाइप छत तक जाता है। इसके जरिए छत पर आना और छत के जरिए नीचे आना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जीना खुला में हुआ था। और वो पिस्तौल भी साथ ले गया? हाँ, आला कत्ल कमरे में नहीं मिला था। बेगम सबूरी बोली। क्या जवारा भी गहरी नींद सोने का आदी है? हाँ, इसने भी आवाज नहीं सुनी थी। अब जरा हम तजर्बागाह की चीज़ों का जायजा लेंगे। आप पसंद करें तो नीचे चली जाएं, और अगर हम पर एतमाद ना हो तो यहीं ठहरें। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ है जो आप ले जाना पसंद करेंगे? इसने जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। 1 मिनट, इस रोज चीज़ों की तलाशी लेने के आसार भी पाए गए थे। हाँ, मेज़ों की दराजें खुली पड़ी थीं, अलमारियों के पट भी खुले हुए थे, सेफ का दरवाज़ा तक खुला मिला था। गोया कातिल ने खूब अच्छी तरह तलाशी ली थी। और प्रोफेसर साहब अपनी डायरी कहाँ रखने के आदी थे? सेफ में ही, लेकिन वह मुझे सेफ में नजर नहीं आई थी। बाद में पुलिस ने एक एक चीज देखी थी, लेकिन डायरी ना मिल सकी। ये जवारा क्या पढ़ा लिखा आदमी है या अनपढ़? आफताब ने नया सवाल किया। भला प्रोफेसर साहब किसी अनपढ़ आदमी को भी मुलाजिम रख सकते थे? अच्छा भला भला पढ़ा लिखा है। शुक्रिया, अब आप जाइए। बेगम सबूरी कमरे से निकल गई। हम एक एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगे। ऐसे में मैं बोला, क्यों भाई, क्या ख्याल है? किस बारे में? इखलाक बोला। एक माह पहले होने वाली वारदात के बारे में। और किस बारे में? मैंने मुंह बनाकर कहा। वारदात वाकई बहुत पुरस्कार है। आखिर वो कौन था जो प्रोफेसर की इजाद को चुराने आया? इसे इस इजाद के बारे में किस तरह पता लग गया था? इशफाक बड़बड़ाया। और दूसरे ये कि इसने काम भी निहायत इत्मीनान से किया है। यानी कत्ल के बाद एक एक अलमारी खोल कर देखी, मेजों की दरवाजें खोली, फिर सेफ खोली। आखिर किस तरह? क्या इसके पास इन सब की चाबियां थीं? इखलाक ने कहा। हो सकता है कि चाबियां अंदर से ही इसे मिल गई हों। इन हालात में दरवाजा खोलना इसके लिए मुश्किल साबित हुआ होगा। बात तो ठीक है। अरे, ये क्या? आफताब ने चिल्लाकर कहा और एक अलमारी की तरफ झपटा। हम तीनों हैरतजदा रह गए। ना जाने आफताब को क्या नजर आ गया था। हमने देखा, आफताब अलमारी के नीचे से कोई सुर्ख रंग की नन्ही सी चीज उठा रहा था। सीधे होते हुए इसने वो चीज हथेली पर रखकर हमारे सामने कर दी। हमने देखा, ये एक सुर्ख रंग का बटन था। बहुत ही अजीब किस्म का बटन। हमने आज तक किसी के कपड़ों में इस किस्म का बटन लगा हुआ नहीं देखा था। भला ये क्या है भाईजान? आफताब ने हैरतजदा लहजे में कहा। सुर्ख रंग का बटन है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इशफाक बोला। मतलब ये कि तुम्हारी आंखें हैं या बटन? इखलाक ने फौरन कहा। लेकिन ये कैसा बटन है? आफताब ने एतराज किया। जैसा भी है बटन ही। इशफाक फौरन बोला। लाओ आफताब, मैं देखता हूँ। ये कहकर मैंने बटन इसकी हथेली पर से उठा लिया
और उलट पुलट कर देखा। ये किसी कमीज का ही बटन था। इसमें 2 सुराख भी थे और इन सुराखों में सुर्ख रंग का धागा फंसा हुआ था। अगर ये बटन कातिल का है तब वो जरूर सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए था और इसके कपड़ों में इस किस्म के बटन लगे हुए थे। दूसरी ये कि अगर ये बटन कातिल का नहीं है तो फिर क्या प्रोफेसर सबूरी सुर्ख रंग के कपड़े पहनते थे और इस किस्म के बटन भी इस्तेमाल करते थे? ये सवाल हमें बेगम सबूरी और जवारा से करना होगा, मैंने जल्दी जल्दी कहा। मुझे तो ये जवारा बहुत पुरस्कार आदमी नजर आता है। पुरस्कार भी और खूंखार भी। बहरहाल यहाँ और कुछ नहीं है। आओ चलें। हम निचली मंजिल में आए। बेगम सबूरी अपने कमरे की बजाय बेचैनी के आलम में बरामदे में टहलती नजर आईं। हमें नीचे उतरते देखकर रुक गईं। क्यों, क्या रहा? आप लोग किसी नतीजे पर पहुंचे? कोशिश कर रहे हैं। पहले ये बताइए, प्रोफेसर साहब सुर्ख रंग का लिबास तो नहीं पहना करते थे? नहीं, सुर्ख रंग से तो इन्हें बहुत चिढ़ थी, बेगम सबूरी बोली। आप यह जवारा सुर्ख रंग का लिबास पहनते हैं? भला हम भी किस तरह पहन सकते हैं, जबकि प्रोफेसर साहब को पसंद ही नहीं था। हाँ ठीक है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमें सुर्ख रंग का एक बटन तजबागाह से मिला है। पुलिस की नज़रों में ये इसलिए नहीं आया था कि एक अलमारी के नीचे पड़ा हुआ था और गालबन लुढ़क कर चला गया था। बेगम सबूरी ने बटन को हैरत भरी नजरों से देखा। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आंखों में खौफ समाता चला गया और फिर वो चिल्ला उठी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जी क्या मतलब? क्या नहीं हो सकता? वैसे तो ये जुमला सिरे से है ही गलत कि ये नहीं हो सकता। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कर दें कि इस दुनिया में तो सभी कुछ हो सकता है, आफ्ताब ने जल्दी जल्दी कहा। बेगम सबूरी ने इसे घूरा और बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? ये कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बटन प्रोफेसर साहब के दोस्त शाहिद ज़िया के अलावा और किसी का नहीं हो सकता और ये किसी तरह भी नहीं हो सकता कि वो कातिल हों। हमने ये कब कहा है कि जिसका ये बटन है बस वही कातिल है? वो कातिल हो भी सकता है और नहीं भी। खैर ये आप ये बताइए कि वो कातिल क्यों नहीं हो सकते? शाहिद ज़िया प्रोफेसर साहब के गहरे दोस्त हैं। आप इन्हें लंगोटिया भी कह सकते हैं। इनका प्रोफेसर साहब के पास रोज का आना जाना था। इनके कत्ल के मौके पर तो इनका बहुत ही बुरा हाल था। रो रो कर उन्होंने आंखें सुजा ली थी। तो वो सुर्ख लिबास पहनते हैं और इस किस्म के बटन भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगरचे प्रोफेसर साहब को इनके इस लिबास से बहुत चिढ़ थी, लेकिन इन्हें भी बस एक सुर्ख रंग ही पसंद है। हाँ शुक्रिया। मेहरबानी फरमाकर इनका पता लिखवा दें। लिख लीजिए, लेकिन वो कातिल नहीं हैं। चलिए, नहीं होंगे। हम इन्हें जबरदस्ती तो कातिल साबित करने से रहे। मैंने मुंह बनाया। वो 13वीं शाहराह पर रहते हैं, कोठी नंबर 112। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने पता नोट करते हुए कहा। अब हम जवारा से भी एक दो सवाल करना चाहते हैं। वो कहाँ है? अभी अभी अपने क्वार्टर में चला गया है। यहीं बुलाऊं या? नहीं शुक्रिया, हम क्वार्टर में ही जाकर मिल लेते हैं। किस तरफ है क्वार्टर? दीवार के साथ साथ चले जाइए, पिछली तरफ एक कमरा बना नजर आएगा, इसने जवाब दिया। हम जवारा के क्वार्टर तक पहुंचे। दरवाजा बंद था और अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही थी। हमने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा मालूम होता है जैसे मिस्टर जवारा को प्रोफेसर साहब की याद सता रही है, इशफाक ने हमदर्दाना लहजे में कहा। लेकिन हम इससे सवाल किए बगैर रह नहीं सकते, मैंने कहा। हाँ ठीक है, आफताब बोला और आगे बढ़कर दस्तक दी। सिसकियों की आवाज़ यकदम रुक गई और फिर दरवाज़ा खुला। जवारा की सूरत दिखाई दी। हमने देखा इसकी आंखें वाकई आंसू उगल रही थीं। खैर तो है मिस्टर जवारा, कि आपको प्रोफेसर साहब याद आ रहे हैं? नहीं, वो तो मुझे हर वक्त ही याद रहते हैं, इसने जवाब दिया। तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने आप पर क्यों हमला किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। होशो हवास ठिकाने ही नहीं रहते। कोई बात नहीं मिस्टर जवारा, हमने आपको माफ किया, मैंने फौरन कहा। क्या सच? हाँ बिल्कुल सच। अब जरा ये बताइए, यहाँ सुर्ख लिबास पहनकर कौन कौन शख्स आता रहा है? सुर्ख लिबास पहनकर? ओह हाँ, एक तो अपने शाहिजिया हैं, वो हमेशा ही सुर्ख लिबास पहनते हैं। दूसरे एक रोज एक मुलाकाती भी सुर्ख रंग के लिबास में आया था। ओहो अच्छा, भला क्या नाम था इनका? मैंने चौंक कर पूछा। नाम? नाम तो मैं शायद ही बता सकूं, क्योंकि वो एक माह पहले की बात है, द्वारा ने उलझ कर कहा। इसका हुलिया क्या था? वो क्यों आया था? मुझे नहीं मालूम कि क्यों आया था। हाँ, हुलिया जरूर बता सकता हूँ। इसके सर के बाल बहुत ज्यादा थे और घुंघराले थे। कद लंबा था, बहुत सेहतमंद था और हाँ, नाक लंबी थी। हम चौंक उठे क्योंकि जवारा ने साफ लफ्जों में जमाली भाई का हुलिया बताया था।
इसी वक्त आफताब बोला, और क्या इसकी ठोड़ी पर स्याह रंग का एक उभरा हुआ तिल भी था? स्याह रंग का उभरा हुआ तिल? जी नहीं, तिल नहीं था। जवारा बोला। क्या कहा? तिल नहीं था? मैंने इसे घूरा। जी हाँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तिल नहीं था। भाई जरा गौर कर लो, अच्छी तरह याद कर लो, ये बहुत जरूरी सवाल है। इशफाक नरम लहजे में बोला। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, याद क्या कर लूं? इसने बुरा मानकर कहा। अच्छा खैर, इसका रंग कैसा था? क्या वो गोरा चिट्टा था? जी नहीं, सांवला सा था। हैरत है, बाकी तमाम हुलिया तो मिलता जुलता है, लेकिन स्याह तिल वाला मामला गड़बड़ है। क्या मतलब? जवारा ने हैरान होकर कहा। आप नहीं समझेंगे। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। अच्छा खैर, तो मिस्टर ज्वारा, आपका शुक्रिया। अब हम चलेंगे। शायद हम फिर भी आएं और आपसे चंद सवाल और करें। जरूर जरूर जनाब, क्यों नहीं। हम पहले इससे और फिर बेगम सबूरी से रुखसत होकर बाहर निकले तो टैक्सी ड्राइवर ओंग रहा था। कदमों की आवाज सुनकर चौंक उठा और सीधा हो गया। अगर अभी आपका और ओंगने का प्रोग्राम हो तो हमें कोई एतराज नहीं। आफ्ताब ने मुंह बनाया। ओ, ओंगने का प्रोग्राम? वो बौखला कर बोला। जी हाँ, काफी मजेदार होता है ये ओंगने का प्रोग्राम। ओह नहीं जनाब, चलिए, मैं बिल्कुल होश में हूँ। ये कहते वक्त इसने घड़ी पर नजर डाली और मायूसाना लहजे में बोला। ओहो, आप तो 1 घंटे से भी बहुत पहले आ गए। हाँ, क्या किया जाए, किसी के यहाँ जबरदस्ती तो नहीं ठहर सकते। जब काम खत्म हो गया तो आना पड़ा। टैक्सी शहर की तरफ चल पड़ी और अब हमें 13वीं शाहराह पर जाना है। जी बेहतर, इसने कहा। प्रोफेसर का मुलाकाती अगर जमाली भाई था तो इसकी ठोड़ी पर उभरा हुआ स्याह तिल क्यों नहीं था? और अगर वो जमाली भाई नहीं था तो बाकी मांदा हुलिया क्यों मिलता है? मैं बड़बड़ाया। जी क्या कहा? ड्राइवर चौंक कर बोला। आपसे नहीं कहा, हम आपस की बातें कर रहे हैं। आप आगे ध्यान रखिए। जी बेहतर, इसने जल्दी से कहा। और इसका लिबास भी सुर्ख था। सर, ड्राइवर के मुंह से निकला। मैंने कहा है हम आपस में बातें कर रहे हैं। आप फिर बोले। मैं तिलमिला उठा। 1 मिनट भाईजान, ड्राइवर साहब कुछ कहने के लिए बेचैन नजर आते हैं। क्यों जनाब, यही बात है ना? है तो यही, इसने कहा। तो फिर कहिए, क्या बात है? ये कि जब आप लोग कोठी के अंदर चले गए थे तो मैंने एक सुर्ख लिबास वाले को कोठी से दूर रहकर टहलते देखा था। क्या? हम एक साथ चिल्लाए। जी हाँ, लेकिन फिर मुझे ऊँघ आ गई। इस वक्त यूं भी मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। जब हम वहां से रुखसत हुए, इस वक्त मुझे इसका ख्याल नहीं रहा। अब आपके सुर्ख लिबास के बात करने पर याद आया। ओह, ये बात भी बहुत अहम है। अब हम क्या करें? मैंने परेशान होकर कहा। पहले शाहिदा से मिल लें, फिर देखेंगे, आफ्ताब ने कहा। यही ठीक रहेगा, इशफाक बोला। जब हम 13वीं शाहराह पर कोठी नंबर 112 के सामने पहुंचे, एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहकर हम आगे बढ़े। इशफाक ने घंटी का बटन दबाया। जल्द ही कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर गेट खुला। एक बूढ़े मुलाजिम ने हमें तो ऐसे अंदाज से देखा जैसे हम इस दुनिया की नहीं, किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हों। फिर बोला। क्या बात है? हमें शाहिद साहब से मिलना है। क्यों मिलना है? इसने झिंझला कर कहा। एक जरूरी काम है, आप जाकर इन्हें बताएं, कोई इनसे मिलने आया है। अच्छा, यहीं ठहरो, इसने कहा और वापस मुड़ा ही था कि अंदर की तरफ से आवाज आई। क्या बात है फजलू? हमने बौखला कर सामने देखा। दूसरा लम्हा चकरा देने वाला था। जमाली भाई चले आ रहे थे।